नमस्कार दोस्तों। मैं शेखर। एक बार फिर से संडे मॉर्निंग का वीडियो है। और ये वीडियो एक निफ्टी के डेटा के ऊपर मैंने बनाया है। अगर आप लोगों को ये डेटा अच्छा लगे, जिन लोगों का इन्वेस्टमेंट है, जो लोग निफ्टी के स्टॉक में पोर्टफोलियो बना के बैठे हैं, या आप निफ्टी को ब्रॉड वे में अगर देखना जाएं, चाहते हैं कि निफ्टी वीक है या निफ्टी में स्ट्रेंथ है, तो ये जो मेरा आज डेटा का जो एनालिसिस है, ये आपको एक तरह का व्यू देगा, ओवरव्यू देगा कि ये डेटा निफ्टी का क्या कहता है निफ्टी के बारे में। एक्चुअली ये निफ्टी के कंपोनेंट हैं। जैसे आप सब जानते हैं कि निफ्टी 50 में 50 स्टॉक्स आते हैं, राइट। अब ये 50 स्टॉक्स में से बैंकिंग स्टॉक्स भी हैं, ऑटो स्टॉक्स भी हैं, है ना, फार्मा के भी हैं, आईटी के भी हैं, मीडिया के भी हैं, है ना, रियलिटी के भी हैं। मतलब इसमें सारे हर सेक्टर का समावेश है, और हर सेक्टर में से एक टॉप स्टॉक उठाया गया है जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी है और जो निफ्टी 50 के अंदर रहने लायक है, और जो इसके जिसकी वैल्यूएशन या जिसकी परफॉर्मेंस वीक होती है वो निफ्टी से बाहर निकाल दिया जाता है। हर साल इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता रहता है। ये 50 के 50 स्टॉक्स रहते हैं। तो अगर आपके पास एक निफ्टी 50 का ओवरव्यू है, तो इट मीन्स कि आप पूरे ब्रॉड वे मार्केट की बात कर रहे हैं, उसमें से हर सेक्टर की बात अपने आप ही हो जाती है। ठीक है। मेरा ये निफ्टी 50 का तो मैंने वीकली चार्ट है मेरे सामने, लेकिन ये है डेटा जिसको हम एक बार अच्छे से मतलब ये है मेरा डेटा। देखिए आप, इसमें मैंने क्या किया है इसको ऐसे समझ लेते हैं। 1 मिनट। सी एस, इसको ऐसे समझते हैं। ये निफ्टी 50 के सारे सिंबल्स हैं, ये पूरे 50 स्टॉक्स हैं। ठीक। सॉरी। राइट। ये इसका ओपन प्राइस है डेली बेसिस पे, डेली बेसिस पे हाई प्राइस, डेली बेसिस पे लो प्राइस, डेली बेसिस पे प्रीवियस क्लोजिंग कितने पे हुई है, और करंट में इसका भाव कितना चल रहा है, एलटीपी। राइट। परसेंटेज इन चेंज, 52 वीक हाई कितना है, 52 वीक लो कितना है। दिस इज गोइंग टू बी द इम्पोर्टेंट। और ये हमारा स्टेटस है कि डेली बेसिस पे, ये मेरी पर्सनल शीट है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ आज ये, जिसके बेसिस पे मैं ट्रेड भी लेता हूँ, जिसके बेसिस पे मैं अपनी साइकोलॉजी भी डेवलप करता हूँ, और उसके पीछे का माइंडसेट क्या है वो भी मैं डेवलप करता हूँ कि अगर आपको निफ्टी को किस लेवल से हायर पे शॉर्ट करना है कि लोअर पे बाई कहाँ करना है। तो उससे ज़रूरी चीज़ ये है कि हम निफ्टी 50 के जितने एलिमेंट हैं उनको हम अच्छे से ये समझ लें कि अब देखो 50 स्टॉक्स, सबको एक एक करके चार्ट को खंगालना, मतलब हर दिन इतनी मेहनत करना, वीक में एक बार इतनी मेहनत करना, तो ये हर किसी के लिए संभव नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज़ तो है, अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो उस कैसे आप यहाँ से पैसा कमाएंगे। इट्स नॉट इजी ना। इजी मनी तो कहीं भी नहीं है। अगर आप जॉब करते हैं तो भी आप 30 दिन काम करते हैं तब सैलरी आती है। तो इसको आप इतना इजी बिल्कुल ना समझें कि इसमें आप आए और आपका पैसा इसमें से फटाक से बन जाए। तो ये इतना इजी तो नहीं है मार्केट। ठीक है। 1 मिनट, शायद इधर कुछ गड़बड़ हो गया है। 1 मिनट। अब ठीक है। तो ओवरऑल की इतना इजी तो नहीं है, मेहनत करनी पड़ती है, पूरा एक एक डेटा निकालना पड़ता है, तब आपको लोअर और हाईज मिलते हैं, फिर आप जाके किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं। या फिर निफ्टी का मोटा मोटा, निफ्टी को बहुत लोग बहुत इजी समझते हैं कि नहीं यार, सी पी ले लो या फ्यूचर ले लो, हो गया हमारा काम हो गया। इट्स नॉट सो इजी। इस टॉकिंग इज़ बहुत इजी है कि वीडियो पे आगे दुनिया भर की लेक्चरबाजी कर लें, बहुत इजी है। एनीवे, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, मैं यहीं पे आपको आइडिया दे दिया मैंने। अब ये स्टेटस है, तो हमारे लिए आज का जो मेरा टॉपिक है इस पे, ये है सबसे इम्पोर्टेंट वाला टॉपिक कि 52 वीक हाई। ये आप देखेंगे यहाँ पे ये वाला कॉलम है, 52 वीक हाई। किस कौन से हमारे ऐसे स्टॉक्स हैं इनमें से जो 52 वीक हाई को टच कर पाए हैं अब तक, आज की डेट की जो परफॉर्मेंस है। क्या इनमें से ऐसा कोई जो 52 वीक हाई मतलब एक पिछले एक साल का जो अपना हाई ब्रेक कर पा रहे हो। अगर अब हम इनको ढूंढें यहाँ पे,
तो एक्सेल से अच्छा कोई ऑप्शन नहीं होता है कि एक्सेल पे अपना फार्मूले लग जाते हैं, डेटा निकल आता है। तो मैंने जो इसमें से जो पहला फाइंड आउट किया वो ये है कि ये अगर आप मेरा देखेंगे यहाँ पे, एक मिनट दीजिए, इसको थोड़ा सा और लो कर लेते हैं। इस वाले कॉलम पे आप ध्यान दीजिए अभी, ये वाला कॉलम 52 वीक हाई, इस पे मैंने कुछ फार्मूला लगाया है। और ये आप देखेंगे अगर पूरा नीचे तक, कि इस फार्मूले के हिसाब से इसमें से कोई भी ऐसा स्टॉक 50 में नहीं आया है जो कि इसने अपने हाई को टच भी किया हो। ये आप देखिए, पूरा आप यहाँ से नीचे तक अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक भी स्टॉक ऐसा नहीं है जो 52 हाई के को टच कर पा रहा हो। ठीक है, ये पूरा नीचे तक का सीन आप इसी इसी पे देखिए। ये देखिए, इस वाली शीट पे ध्यान दीजिए आप। एक काम करते हैं, मैं इसको यहाँ पे फ्रीज लगा देता हूँ। ये लगा देते हैं फ्रीज। ठीक है, अब ये हमारा, ये देखिए 52 वीक हाई को देखिए। ठीक, एक भी ऐसा स्टॉक नहीं है, सारा लो दिखा रहा है, मतलब 52 वीक का जो प्राइस है उससे हमारा जो एलटीपी जो प्राइस है वो नीचे ही ट्रेड कर रहा है। ये हमारा 52 वीक हाई है और ये एलटीपी प्राइस है। तो इससे हम नीचे ही ट्रेड कर रहे हैं, ऐसा कोई स्टॉक नहीं है जो नीचे मिला हो। हाँ, इसके आसपास भी, प्राइस के आसपास भी टच कर रहा है। अच्छा, अब जब डेटा को और जब बारीकी से आप देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि इसमें से 30 स्टॉक्स ऐसे हैं जो 10% से ऊपर, मतलब 10% या फिर 10% से ज़्यादा वीक हैं आज की डेट में, वो 52 वीक से लो चल रहे हैं इतना। अगर आपका मान के चलें कि ये प्राइस आपका यहाँ पे, विप्रो का एग्जांपल लेते हैं, विप्रो का एलटीपी प्राइस बंद हुआ है आपका 246 पे, राइट? और इसका 52 वीक हाई है 324। तो इसका जो हमने रेशियो निकाला वो 78 पॉइंट नीचे, परसेंटेज में आप निकालेंगे तो 24% अपने 52 वीक हाई से नीचे चल रहा है विप्रो। राइट, ये एग्जांपल आपको समझ आया? मैं इसको थोड़ा सा और हाईलाइट कर दूं। मेरे पास इतने अच्छे हाईलाइटेड टूल नहीं है बिकॉज अभी नया नया ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है। ये हमारा एलटीपी प्राइस है, राइट, 246, और ये हमारा 52 वीक हाई है, राइट। आप देखिए ये आज की डेट में ट्रेड कर रहा है 246 पे। अगर आप 52 वीक हाई के प्राइस को इससे माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका 78, और 24% नीचे चल रहा है अपने 52 वीक हाई पे। तो अब विप्रो का अगर हम एग्जांपल लें तो विप्रो जब 52 वीक हाई को निकालेगा तब इसमें बुलिशनेस आएगी। मान के चलो आपने एक साल पहले से खरीदा है, तो आज की डेट में भी आप उस पर बहुत ज़्यादा मुनाफा नहीं कमा पा रहे, या वो ट्रेड नीचे ही नीचे जा रहा है। ये सीधा सीधा इंडिकेट करता है कि पोर्टफोलियो जो है सब लोगों के, मार्केट निफ्टी ऊपर जाने से पोर्टफोलियो हरा नहीं होगा। ये आपको इंडिकेट करता है कि पोर्टफोलियो आज की डेट में सभी के लगभग रेडी हैं। तो अब 52 वीक हाई आप एक एग्जांपल से आप समझ गए। ऐसे आप एग्जांपल ले लें इन्फी का, एचडीएफसी लाइफ का, आयसर मोटर का, इन इन सब का, जितने भी ये हैं यहाँ पे, स्टेट बैंक ले लें आप, स्टेट बैंक का देखिए आप, स्टेट बैंक ये 5.5% के आसपास नीचे है अपने 52 वीक हाई से। तो ये एक चीज आपको समझ आ गई है भी यहाँ पे कि मैंने ये डेटा निकाला कैसे है। अब ये जो 30 स्टॉक्स हैं जिनकी मैंने अभी आपसे बात की है, ये 30 स्टॉक्स, ये 10% और मोर देन 10% 52 वीक हाई का जो प्राइस है उससे नीचे ट्रेड कर रहे हैं। जैसे मैं आपको यहीं पे एक एग्जांपल ले लूं, 10, ये हो गया विप्रो, और ये 27% नीचे है इन्फी। इन्फी का प्राइस अगर देखें आप तो ये रहा इन्फोसिस का एलटीपी प्राइस, 1448 रुपये। इसका 52 वीक हाई है 2000 रुपये। तो 2000 टच करने के लिए इस स्टॉक को 27, ऑलमोस्ट 28% बोलते हैं इसको, 28% ऊपर जाएगा तब ये अपने 52 वीक हाई को टच करेगा। अब आप 52 वीक कब जाएगा, ये इन्फोसिस का चार्ट खोलिए, उस पर एनालाइज कीजिए। फिलहाल तो ये नीचे नीचे चल रहा है, आईटी सेक्टर में काफ़ी तेज से गिरावट भी है,
है ना, बहुत थंबनेल का नाम नहीं ले रही वो गिरावट। तो अब आपको समझ आएगा कि 20 ऑलमोस्ट 30% ही से मानो, हालांकि आंकड़ा से वैल्यू निकालेंगे तो बिलो 30% है। तो ये हो गया आपका इन्फोसिस का। एशियन पेंट देखिए, एशियन पेंट का एलटीपी प्राइस है 2530, और इसका 52 वीक हाई है 3394। ये लगभग 25% नीचे है, मतलब 864 पॉइंट, ये देखिए 864 पॉइंट नीचे है ना, और 25% ये नीचे है वहां से। तो ये हो गया एक एग्जांपल। और अब आ जाइए 20% से जो नीचे, हम सिर्फ उन्हीं स्टॉक्स को डिस्कस कर लेते हैं जो 20% या 20% से ऊपर। ये मैंने कलर किया हुआ है यहाँ पे, इसको आप क्या बोलेंगे, स्किन कलर बोल लीजिए इसको। ये स्किन कलर वाले आप हाईलाइटेड स्टॉक्स देखिए जो 20% से और 30% से नीचे के हैं। ठीक है। अब इसमें से एक स्टॉक आता है, टाटा मोटर, सॉरी पावर ग्रिड। पावर ग्रिड का एलटीवी प्राइस आप देखिए 288 और 366 था। ये ऑलमोस्ट 21%, ये भी नीचे चल रहा है अपने एलटीपी से। ठीक है। अब आ जाइए टाटा मोटर पे। जो टाटा मोटर पे टीवी पे बैठे लोगों ने, यूट्यूब पे भाई टाटा मोटर्स रॉकेट रॉकेट रॉकेट, और जो भी 800 900 पे खरीद के बैठे हैं, आज 650 रुपए का प्राइस चल रहा है आसपास। और ये अपने हाई से 1142 का इसका हाई है, और अपने हाई से 41% नीचे है। 41.86, 42% ही बोल सकते हैं, एक टाइम पे होती 50% भी नीचे था। वो तो बात को फिर रिकवर करके ही 650 आ गया। सेकंड थिंग, अदानी एंटरप्राइजेज, बहुत लोगों का चहेता शेयर है, कहाँ से गिर के कहाँ आ गया। इसका एलटीपी है 2280 का, और इसका 3200 का, और 52 वीक हाई है। ये भी वहां से अपना लगभग 28%, ऑलमोस्ट 29% के नीचे चल रहा है ये देखिए। ठीक। एनटीपीसी, एलटीपी प्राइस 339, लोअर से बहुत अच्छा बाउंस है, लेकिन 52 वीक हाई इसका 448 है, और ये लगभग 24% नीचे है। पावर सेक्टर, राइट। टीसीएस में आइए आप। आईटी, अगेन इज आईटी, आज की डेट में प्राइस है 3000 के आसपास। 4592, 4592 का हाई प्राइस है, और ये भी लगभग 34% नीचे चल रहा है। तो आईटी का यहाँ से आपको, आप मेरे वीडियो में रहेंगे और एक एक चीज़ अगर देखेंगे तो आपको आईटी की नज़र अभी मिल जाएगी आपको। विप्रो ऑलमोस्ट 24% नीचे है, टीसीएस 34% नीचे। तो दो दिग्गज भी आप देख लें यहाँ पे, इन्फोसिस, विप्रो और टीसीएस आ गए हैं, तीन स्टॉक्स आईटी के अंदर हैं इसमें। बजाज ऑटो 8200 और 12700 का इसका लगभग हाई है ये वाला। ठीक है। 52 वीक हाई, ये भी 36% नीचे है। हालांकि ऑटो सेक्टर इस टाइम पे, अगर हम सबकी बात करें तो अपने एक ब्रेकआउट जोन पे है। अब मैं यहीं आपको बता दूं, ऑटो सेक्टर अच्छा परफॉर्मेंस, और सब अगर हम और इंडाइसिस को देखें तो निफ्टी को अगर किसी ने रोक रखा है तो ऑटो ने रोका हुआ है। ऑटो अपने एक ब्रेकआउट जोन पे है आज की डेट में, करंट डेट पे अगर ब्रेकआउट देता है तो ऑटो सेक्टरों में एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज ढूंढी जा सकती है। इंडसन बैंक पे आइए, 769 का आज का एलटीपी है, और 498 का हाई है, वहां से आधा हो गया लगभग, आप देखिए 48% नीचे, राइट। अब इस पे जिसने भी चढ़ाई चढ़ी होगी 1200 1300 पे, जहां पे भी जिनका जो स्टॉप लॉस होगा, वो बेचारे पोर्टफोलियो में आज भी इसको होल्ड करके बैठे होंगे। अब आ जाइए कोल इंडिया पे, 386 का प्राइस है, सॉरी गलत आ गया, एलटीपी है इसका 3841 का, और इसका 52 वीक हाई, मतलब एक साल का हाई है 543, ऑलमोस्ट 20 30% नीचे, ऑलमोस्ट अपने 52 हाई से चल रहा है। ट्रेंड 5367 का प्राइस है, 8345 का 52 वीक हाई है, और 35% अपने हाई से नीचे चल रहा है, राइट। अब मुझे ये डिलीट करना पड़ेगा क्योंकि अब नीचे की शीट की तरफ जाना है। ये, अब आते हैं आईटीसी पे। इसका एलटीपी प्राइस है 411, हाई गया था 528, और लगभग 20% नीचे है अपने 52 वीक हाई से। ठीक। नेस्ले इंडिया, अगेन 1088, 38 1389 का हाई है, 20% नीचे है अपने हाई से। एच सी एल टेक 1489, एलटीपी आज की डेट में
2000 के ऊपर का हाई लगा हुआ है, 26% नीचे है अपने वहां से। ठीक। ONGC, ये 30% की कैटेगरी में मेरा मैंने कलर किया हुआ है। 236 का आज का LTP है, 338 का हाई है, 30% नीचे है वहां से ONGC। इसका दादा ये हीरो मोटोकॉप पे 4768 का प्राइस है, 6246 का इसका 52 वीक हाई है, 24% अपने वहां से 52 वीक हाई से नीचे है। तो ये अगर मेरे ख्याल से आप में से कोई इसको ढंग से रीड कर ले तो अपना उसको पोर्टफोलियो बनाने में मदद होगी। और कितना लॉन्ग होल्डिंग पे जाएगा ये आप चार्ट से अपना अंदाजा लगा लें, इसमें से कौन से ब्रेकआउट जोन पे है, कौन यहाँ से लोअर लगा सकते। मेरा मोटा मोटा कहना ये है कि अगर आउट ऑफ 50 स्टॉक्स, अगर 30 इसमें से 10% से अभी भी नीचे चल रहे हैं, जो ये क्या हो गया, इसको डिलीट करते हैं। ये देखिए, आप ये वाला फिगर देखिए। ओके, राइट। 50, निफ्टी के 50 स्टॉक्स में से 30 स्टॉक्स जो कि 10% से ऊपर, 20% से ऊपर, 30% से ऊपर, इवन 40% से ऊपर, even few stocks, 1 or 2 stocks are touching almost 50%, they are down from the level of the 52-week high. Now you can guess, more than 50% stock of Nifty 50, they are trading above 10% फ्रॉम देयर 52 वीक हाई। अपने 52 वीक हाई से 10% से ज़्यादा जो 52 हाई से नीचे ट्रेड कर रहे हैं, ऐसे 30 स्टॉक्स हैं, मोर देन 50%। तो आधा तो आप ये समझें कि इसमें कितनी लिक्विडिटी आपको निफ्टी 50 के एलिमेंट में आज समझ आ गई होगी। अब निफ्टी 50 का स्टॉक तो इन्हीं से ट्रेड करने वाला है, राइट। अब अगर निफ्टी 50 की बात आई है तो जाते जाते मैं आपको एक नज़र निफ्टी का एक ब्रॉड जो चार्ट है उस पर मार लेते हैं एक नज़र। निफ्टी, ये देखिए, इसमें लगभग निफ्टी के 500 स्टॉक्स आते हैं। ये क्या कहता है आपसे? इसमें हम बहुत ज़्यादा एनालिसिस में नहीं जाएंगे, वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। और फिर ये देखिए इसकी ट्रेंड लाइन क्या कहती है। इसने भी सेम निफ्टी की तरह ये भी चल रहा है, एक लोअर हाई लगाया और वहां से नीचे की तरफ है। तो जब ये 500, अब आप समझ लीजिए इन्वेस्टमेंट जो आपकी जो हो रही है वो इन्वेस्टमेंट का टाइम, पोर्टफोलियो जो लोग यहाँ पे बना के बैठे हैं, होल्डिंग जिनकी भी है पोर्टफोलियो में, दे आर इन लॉस। क्या करें क्या ना करें, मैंने अपना मोबाइल नंबर अपने प्रोफाइल में दिया हुआ है, आप संपर्क कर सकते हैं। तो इंडिविजुअली स्टॉक्स पे हम डिस्कस कर सकते हैं कि उसमें पर्टिकुलर स्ट्रेटजी क्या बनाई जा सकती है। आई एम 24 hours अवेलेबल। आई एम शेखर कुशवाहा, हैविंग ऑलमोस्ट 14 years of experience in trading, investment and everything। और जैसे मैं हर वीडियो में अपने बोलता हूँ, आप चाहें तो संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, थैंक यू। ये वीडियो यहीं तक के लिए था और आशा करता हूँ आपको काफ़ी कुछ इस डेटा से सीखने को मिला होगा। बाय।